अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू प्रेजेंट। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ रोल ऑफ हर्ब्स इन कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अब हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट से बनते हैं जिनका कॉस्मेटिक एक्शन होता है, और जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज़ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि जो उनका एक्शन होता है दैट इज़ वेरी माइल्ड एंड नॉन टॉक्सिक। ठीक है, उससे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। ठीक है, उनका नेचर नॉन टॉक्सिक होता है, दैट्स वाई देयर यूज इज़ बीइंग इंक्रीज्ड ईच डे। अब जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें बोथ नेचुरल एज वेल एज फाइटो इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो गए वो होंगे आपके ऑयल्स हो गए, एक्सट्रैक्ट्स हो गए, और जो फाइटो इंग्रेडिएंट्स होंगे दोज विल बी द प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस प्रोसेसेस। अब जो इन जनरल अगर बात करें तो जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं व्हाट आर देयर एडवांटेजेस। ठीक है, आप सबने देखा होगा कि आज के टाइम में जैसी जनरेशन्स हैं दे आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स दी हर्बल प्रोडक्ट्स रैदर दैन दी मेडिकेटेड या फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो जो एडवांटेजेस हैं इनकी, एक तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि नेचुरल मीन्स दे आर मेड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स। अब बीइंग दे आर नेचुरल सो दे आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स। दे आर वेरी सेफ़ टू यूज़। अब सेफ़ इसलिए हैं क्योंकि अगेन दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, सो दे आर सेफ़ टू यूज़ एंड compatible with all skin types, whether you have oily skin, dry skin, combination skin। ये जो herbal cosmetics होते हैं those are compatible with all skin types। देन वाइड सिलेक्शन टू चूज़ फ्रॉम। जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर अफोर्डेबल दैन द सिंथेटिक वंस, मीन्स कोई भी पर्सन हर्बल प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकता है बाय करने के लिए। दे कैन ईजीली अफोर्ड देम बिकॉज दे आर चीपर एज़ कम्पेयर टू द सिंथेटिक वंस। और जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं दोज आर लेसर। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जो हमने पढ़ा था कि दे आर नॉन टॉक्सिक इन नेचर। जो सिंथेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं दे माइट समटाइम्स इरिटेट द स्किन एंड कॉज एक्ने, पिम्पल्स और समटाइम्स इवन इन्फ्लेमेशन। But since the herbal cosmetics are made from plant products and these are natural, so इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जो सिंथेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं दे माइट ब्लॉक द पोर्स एंड मेक द स्किन ड्राई और ऑयली। अगर ये पोर्स को ब्लॉक कर देंगे तो आपकी जो स्किन है वो ऑयली भी हो सकती है, रफ़ हो सकती है। ठीक है, एंड समटाइम्स अब अगर पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, देर आर मैनी अदर स्किन प्रॉब्लम्स विच कैन अकर ड्यू टू दैट। अब विद एडवांटेजेस हर्बल कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल इनका जो इफ़ेक्ट होता है दैट इज़ स्लोअर, सिंस दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, सो उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब ये इमीडिएट एक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म थेरेपी। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस हम हर्बल फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हम यूज़ करते हैं दोज आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब आपने देखा होगा या किसी आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल आप आंवला ले लो या फिर कोई भी आप ड्रग ले लो, अब इसकी जो फॉर्मुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल कोई टर्मरिक ही ले लो। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपको टर्मरिक किसी क्रीम में यूज़ करनी है, ठीक है, तो आप देख लो कि उसकी प्रोसेसिंग कितनी डिफ़िकल्ट होगी। पहले आप उसका फ्रूट एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर आप उसको ड्राई करोगे, फिर आप उसका पाउडर बनाओगे एंड सो ऑन। सो जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं दैट इज़ अ बिट टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, एंड बिट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। ठीक है, सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इन जनरल कि हर्बल प्रोडक्ट्स या हर्बल कॉस्मेटिक्स होते क्या हैं। ठीक है, सो नाउ जो स्किन केयर में कौन कौन सी हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो एज़ पर योर सिलेबस, सो फर्स्ट जो है दैट इज़ एलोवेरा। एलोवेरा मीन्स दिस इज़ दी हर्ब, फर्स्ट हर्ब जो है इन योर सिलेबस दैट इज़ एलोवेरा इन स्किन केयर। हम देखेंगे कि हाउ एलोवेरा कैन हेल्प यू इन योर स्किन। अगेन एलोवेरा आपको पता है, सबने ही देखा एलोवेरा क्या होता है। ठीक है, सबको पता भी है कि एलोवेरा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी स्किन पे। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मेडिसिनल एज वेल एज कॉस्मेटिक
प्लांट, इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एज वेल एज कॉस्मेटिक प्लांट भी होता है. ऑल राइट, सो ड्यू टू इट्स हेल्थ, ब्यूटी, मेडिसिनल एंड स्किन केयर प्रॉपर्टीज़, जो एलोवेरा होता है इट इज़ रिगार्डेड एज द यूनिवर्सल पेनेशिया बाय ग्रीक साइंटिस्ट्स एंड द प्लांट ऑफ इमॉर्टलिटी बाय द इजिप्टियंस. जो इजिप्टियंस थे उन्होंने एलोवेरा को नेम दिया इमॉर्टलिटी का, और जो ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने इस प्लांट को नेम दिया एज द यूनिवर्सल पेनेशिया. ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट इज़ हैविंग अ क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड द लीव्स ऑफ प्लांट विच इज़ कॉमनली नोन एज एलोवेरा जेल. जो एलोवेरा जेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एलोवेरा का प्लांट है, अगर आपने कभी देखा होगा, जब आप उसकी लीव्स को कट करोगे तो उसमें एक म्यूसिलेजियस सा फॉर्म एक कंटेन होता है, दैट इज़ दी जेल, जिसको आप एलोवेरा जेल कहते हो. और जो ये एलोवेरा जेल होता है इसमें 75 पोटेंशियली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. ठीक है, लाइक वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स, एंजाइम्स, शुगर, लिग्निन, सैपोनिन्स, सैलिसिलिक एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स. अब जो वाइटामिन्स इसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से वाइटामिन्स इसमें प्रेजेंट है, लाइक विटामिन ए, सी, ई आर ऑल आर एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड कोलिन. ठीक है, देन जो एंजाइम्स हैं, व्हाट ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एलोवेरा जेल, इसमें इट कंटेन्स लाइपेज, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, सेल्यूलोज, अमाइलेज, ब्रैडिकाइनेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. कुछ मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक एंड सोडियम. और जो शुगर्स हैं दोज आर इन फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. These are derived from the mucilage layer of plant that are known as mucopolysaccharides. Then fatty acids भी इसमें present है, like cholesterol है, campisterol है, then beta cetosterol है and lupol है. ठीक है, then all these are having anti-inflammatory action, and जो lupiol है it possesses antiseptic and analgesic properties. Then ऑक्सिन्स एंड जिबरलिन्स प्रोसेसेस वूंड हीलिंग एक्शन. सो आप देख सकते हो कि इसमें कितने ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, कितने ह्यूज अमाउंट में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, मेकिंग दिस प्लांट एज द मेडिसिनल एज वेल एज कॉस्मेटिक प्लांट. अब जो ये एलोवेरा प्लांट है, वॉट इज़ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द स्किन. यहाँ पे हम कॉस्मेटिक की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि ये स्किन के लिए कैसे यूज़फुल है. ठीक है, सो नंबर 1, इट सूदन सनबर्न्स. अगर आपको सनबर्न हो जाता है, हाउ एलोवेरा इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग इट. जो एलोवेरा होता है दिस इज़ ऑल्सो रेफर टू एज बर्न प्लांट. ठीक है, अब ये बर्न प्लांट क्यों रेफ़र किया जाता है, इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसको पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था कि इट इज़ कंटेनिंग शुगर्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. नाउ these compounds जो polysaccharides हैं it help in encouraging skin repair and new skin cells to set up. So it also contains pain relieving compound जिसको आप बोलते हो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, which gives the soothing sensation. जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है इसकी वजह से, इस कंपाउंड की वजह से, एक तो इसमें पेन रिलीविंग कंपाउंड भी है और इसी की वजह से सूदिंग सेंसेशन कॉज होती है स्किन में, जो सनबर्न से आपको होती है. ठीक है, सनबर्न से जो आपको इन्फ्लेमेशन होगी तो ये जो कंपाउंड है ये आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देगा जब आप इसको स्किन पे अप्लाई करोगे. ठीक है, देन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, लाइक जो एलोइन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर plants and anti-inflammatory properties and it helps in preventing the peeling that sometimes happen with sunburns. अब जब बहुत एक्सेस में सनबर्न हो जाता है तो ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, स्किन में कुछ इन्फ्लेमेशन होती है, इचिंग होती है एंड समटाइम्स पीलिंग भी होती है स्किन की. सो जो ये प्लांट है एलोवेरा है, इसमें जो एलोइन होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और ये हेल्प करता है जो पीलिंग ऑफ योर स्किन में जो पीलिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है जो सनबर्न से हुई है. देन इट इज़ ऑल्सो हैविंग हीलिंग प्रॉपर्टीज़. अब जो एलोवेरा प्लांट है
it prevents the bacteria which is responsible for occurrence of acne from building up, इसलिए इसको कहते हैं कि it possess healing properties। और इसमें जो सैलिसिलिक एसिड है, एलोवेरा में सैलिसिलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, और जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये पोर्स की अनक्लॉगिंग में हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन यू डील विथ पिंपल्स एंड ब्लैक हेड्स, हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, क्लॉग हो जाएंगे, तो उससे चांसेस होते हैं कि आपको एक्ने, पिंपल्स या ब्लैक हेड्स हो। सो एलोवेरा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ में इस तरह से हेल्प करता है। देन एंटीवायरल एंड एंटी ट्यूमर एक्टिविटी में भी ये हेल्प करता है। एक्शंस में बी ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं दैट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, एंड जो डायरेक्ट इफेक्ट है दैट इज़ ड्यू टू दी एंथ्राक्विनोन्स। अब एंथ्राक्विनोन्स क्या करते हैं? इट इनएक्टिवेट वेरियस एम्प्लॉयड वायरसेस सच एज हर्पीज सिम्प्लेक्स एंड इन्फ्लुएंजा। जो ये हर्पीज सिम्प्लेक्स एंड इन्फ्लुएंजा हैं उनको जो एंथ्राक्विनोन्स हैं वो इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे एलोवेरा helps in antiviral and anti-tumor activity. Then it gives the moisturizing effect to your skin as well as anti-aging effect भी। जो एलोवेरा है इट कंटेन्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि इसमें शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या करता है? इट हेल्प इन बाइंडिंग मॉइस्चर इनटू द स्किन। और जो एलो है दैट स्टिमुलेट्स फाइब्रोब्लास्ट विच प्रोड्यूसेस कॉलेजन, ठीक है। आपको पता है कि जो कॉलेजन है, और जो ये कॉलेजन क्या करता है? आपकी स्किन को टाइटनेस देता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस कॉलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स मेकिंग द स्किन मोर इलास्टिक एंड लेस रिंकल्ड। अगर आपकी स्किन में ज़्यादा इलास्टिसिटी है तो वो रिंकल्ड नहीं दिखेगी, ठीक है। द अमाइनो एसिड्स ऑल्सो सॉफ्टन द हार्डेंड स्किन सेल्स एंड जिंक एक्ट एज एस्ट्रिंजेंट टू टाइटन द पोर्स। सो इन दिस वे इट गिव्स द स्किन अ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। इट ऑल्सो पोजेसेस एंटीसेप्टिक इफेक्ट। अब एंटीसेप्टिक इफेक्ट कैसे पोजेस करता है? अब एलोवेरा में एंटीसेप्टिक एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने पढ़ा था। इट कंटेन्स ल्यूपियोल, इसमें प्रेजेंट होता है, सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, यूरिया, नाइट्रोजन, फिनोल्स एंड सल्फर। ऑल these have inhibitory action on fungi, bacteria and virus। अब जब बैक्टीरिया या वायरस अटैक ही नहीं कर पाएगा, सो इट विल हेल्प इन गिविंग एंटीसेप्टिक इफेक्ट टू द स्किन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एलोवेरा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट herb which is used in skincare is turmeric. This turmeric is also very common herb that is used in the skin care, ठीक है। हल्दी सबको ही पता है कि it is used in skin care, ठीक है। So turmeric is the second herb. So it was first used as a dye and then later for its supposed properties in folk medicine, ठीक है। And turmeric having the scientific name curcuma longa, it belongs to the family Zingiberaceae, ठीक है। Then what are the chemical constituents that turmeric contains? Turmeric powder में 60 to 70% carbohydrates होते हैं, 6 to 13% it contains water, then 6 to 8% proteins हैं, fats है, dietary minerals, essential oils, dietary fibers, ठीक है। All and some essential oils are also present in turmeric, और इनमें से turmerone, germerone, altonone एंड जिंजीबेरिन आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स। वैसे तो 34 एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट है इसमें, बट जो कॉमन है दैट इज़ टर्मिरोन, जर्मक्रोन, एटलैंटोन एंड जिंजीबेरिन आर कॉमन। अब यूजेस क्या हैं? हम हल्दी के क्या क्या यूजेस हैं? इट पोजेस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पोजेस करता है। अगर आपके फेस पे एक्ने हो जाए तो इट हेल्प इन फाइटिंग दोज एक्ने। एंड turmeric is believed to be excellent for acne because it is a natural antiseptic and helps to keep bacteria from spreading. अगर डार्क सर्कल्स किसी को हैं so it helps in reducing those also. It protect against sun damage and aging.
reduces the appearance of stretch marks and it soothe the dry skin. अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उसको ये हाइड्रेट करने में हेल्प करता है. देन टर्मरिक के क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू द स्किन केयर. नाउ स्किन कैंसर, ठीक है, मेलानोमा में बेनिफिट फ्रॉम करक्यूमिन ट्रीटमेंट. अगर इट इज़ बिलीव्ड दैट अगर किसी को स्किन कैंसर हो जाता है सो विद हेल्प ऑफ दिस टर्मरिक मेलानोमा कैन बी बेनिफिटेड और ट्रीटेड. नाउ जो करक्यूमिन है इट इज़ thought to clean up dysfunctional cellular components. It may also inhibit growth of melanoma cells and tumor progression. And then in psoriasis also, psoriasis क्या होता है? It is the chronic inflammatory skin and joint disease that has been linked to an increased risk of heart disease. Now again जो curcumin है, ठीक है, जो करक्यूमिन है इट इज़ थॉट टू इनहिबिट द इम्यून पाथवेज दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सोरेसिस. देन स्क्लेरोडर्मा. अब स्क्लेरोडर्मा क्या है? दिस इज़ दी समटाइम्स व्हाट हैपन, जो आपकी स्किन है और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं स्किन के, उसमें एक तरह की बहुत ज़्यादा बोलो क्रॉनिक हार्डनेस और टाइटनिंग आ जाती है जिसको आप स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं. ठीक है, तो दिस अगेन इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग यू कैन से, बट येस समटाइम्स अगर ये बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाता है तो इट मे डैमेज योर इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, अब जो टाइटनिंग है वो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चला है कि ये जो स्क्लेरोडर्मा है ये होता क्यों है, बट जो मे बी स्टडीज़ एंड रिसर्चेस के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला था कि टाइटनिंग स्किन में इसलिए हो जाती है क्योंकि एबनॉर्मल कोलेजन की जब प्रोडक्शन हो जाता है तो स्किन में बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो जाती है. ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल कोलेजन का जो प्रोडक्शन होता है. ठीक है, देन विटिलिगो. ठीक है, विटिलिगो सबने ये कंडीशन देखी होगी जिसको हम हिंदी में आई गेस फुलबेरी कहते हैं. ठीक है, सो विटिलिगो इट इज़ अ कंडीशन, स्किन की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो स्किन का कलर होता है वो लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, इट कॉजेज़ द लॉस ऑफ स्किन कलर बोल लो या फिर इट कॉजेज़ स्किन डीपिगमेंटेशन और रिजल्टिंग इन व्हाट वाइट पैचेस ऑफ स्किन. इन सम केसेस करक्यूमिन may prevent oxidative stress in the epidermal skin cells that are responsible for producing melanin. So इस वे में जो करक्यूमिन है, जो टर्मरिक है, इट में हेल्प इन प्रिवेंटिंग विटिलिगो. ठीक है, अब विटिलिगो में हमने ये तो पढ़ लिया कि इट कॉजेज द लॉस ऑफ स्किन कलर. अब ये क्यों होता है स्किन कलर लॉस? इट मे बी जो पिगमेंट है, पिगमेंट विच प्रोड्यूसेस द कलर टू द स्किन, इट में स्टॉप फंक्शनिंग और सेल्स में डाई. अगर वो फंक्शन ही नहीं करेंगे तो ये वाली डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट इज़ इन एक्ने ऑल्सो. ठीक है, नाउ एक्ने इट इज़ द कॉमन कंडीशन विच इज़ characterized either by blackheads, whiteheads or pustules. A skin cream containing curcumin can potentially be used to regulate skin sebum production. ठीक है, अगर सीबम की जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल्ड रहे तो आपको एक्ने नहीं होंगे. बट जो सीबम है दैट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड्स. ठीक है, अगर इसकी जो सीबम की प्रोडक्शन अगर एक्सेस में है, ठीक है, तो आपके फेस पे ज़्यादा ऑयल दिखेगा, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो जाएगा और जिसकी वजह से एक्ने के चांसेस रहेंगे. सो जो करक्यूमिन है ये रेगुलेट करता है सीबम की प्रोडक्शन को विच में हेल्प इन प्रिवेंटिंग दी एक्ने. Okay, so notes has been already posted in Google Classroom. You all can check from there, and if any problem arises, you are most welcome to ask anytime.